Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kadamba Gurukul, and today I am going to start the remaining part of supplementary reading. First lesson, Triumph of Surgery, written by James Herriot. In my last video I had taught you the lesson Triumph of Surgery, written by James Herriot. So let me continue our lesson. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. सड़क पर जाने के बाद मैंने ये जो दुखी छोटे एनिमल जानवर को अपनी बराबर वाली सीट पर गैस्पिंग मतलब हाँफता हुआ देखा. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसको पैटेड किया, मैंने उसको थपथपाया और ये जो डॉग था ट्रिकी उसने अपनी पूंछ हिलाने का अच्छा ब्रेवली एफर्ट किया. ब्रेव एफर्ट मतलब बहादुरी पूर्वक उसने प्रयत्न किया पूंछ हिलाने का. Poor old lad, I said. बेचारा बूढ़ा बच्चा, मैंने उसको कहा. You haven't a kick in your butt. I think I know a cure for you. तुझ में पैर चलाने की भी शक्ति नहीं बची, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा इलाज क्या है. मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी. जब सर्जरी रूम था उसमें घर के सभी कुत्ते मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गए थे. ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन lay motionless on the carpet. ट्रिकी ने अपनी धुंधली आंखों से शोर कर रहे ये जो कुत्तों का दल था उसको देखा. जब उसको नीचे रखा तो वह बिना हिले कारपेट में लेटा रहा. वो जब मोशनलेस हो गया था मतलब वो जरा सा भी हिल सकता नहीं था. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. सभी कुत्ते, दूसरे जो कुत्ते थे उन्होंने कुछ सेकंड उसको स्निफिंग किया. स्निफिंग मतलब सूंघा और डिसीजन लिया कि वह एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग वस्तु नहीं था, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, और उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखी कर दी, उस पर अनदेखी कर दिया. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट. वहाँ पे जो दूसरे कुत्ते वहाँ पे सोते थे, मैंने उसके आगे एक वार्म लूज बॉक्स वहाँ पे रखा और बिस्तर उसमें बना दिया. फॉर 2 days आई kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी और कुछ दिन तो खाने को न देकर केवल मैंने खाली बहुत सा पानी, प्लेंटी वाटर मतलब बहुत सा पानी दिया, उसको खाने का कुछ दिया नहीं. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू whimper व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. दूसरे दिन के एंड तक उसने अपने आसपास की चीज़ों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लिया. दूसरे
दिन के एंड तक उसने अपने आसपास की चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट लेना चालू किया। और थर्ड दिन जब उसने आंगन में दूसरे जो कुत्ते थे वो कुत्ते को भागते हुए सुना तो उसने भी थोड़ा सा आवाज़ निकालना शुरू किया। विम्पर मतलब बहुत ही प्रयत्न करके आवाज़ निकालना, उसको बोलते हैं विम्पर। टू क्राई विथ फियर और पेन, मतलब दर्द के मारे पेन होता है और पेन के मारे भी बोलना, उसको बोलते हैं विम्पर। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friend. जब मैंने दरवाज़ा खोला, When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe. तो ट्रिकी जल्दी से ऐसे फुदक कर बाहर आया और उससे जो नाम के जो नाम के ये जो हंटिंग डॉग था, शिकारी कुत्ता, और उसके दोस्तों ने घेर लिया। हंटिंग डॉग ने उसको घेर लिया। दोस्तों यहाँ पे वो ट्रॉटेड आउट मतलब वो कूदना, हिलना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन। उसे रोलिंग किया और पूरी तरह से उसका जांच करने के बाद कुत्ते बगीचे से बाहर चले गए। ट्रिकी फॉलो देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी ने ये फालतू चर्बी के कारण धीरे धीरे चलते हुए उनका पीछा किया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसके बाद, उस दिन के बाद डॉक्टर बोलते मैं खाना खिलाने के समय वहाँ पे उपस्थित था। आई वॉच वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू बाउल्स। जब ट्रिस्टन ने कटोरे में बाउल में भोजन रखा था, मैंने उसे देखा। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal. वहाँ पे ऐसी भागदौड़ मैंने देखी। डॉक्टर बोलते ऐसे भागदौड़ के साथ जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ आ रही थी और हर एक कुत्ता जानता था कि अगर अन्य दूसरे कुत्तों से हम पीछे रह जाएंगे तो जो लास्ट पार्ट होता है खाने का बाद, उसमें बहुत ही मुकाबला करना पड़ेगा। जो लास्ट पार्ट होता है वो कुत्ते खाने के लिए जब ज़्यादा होता है तब सबको शेयरिंग मिलता है, लेकिन अगर लास्ट पार्ट होता है तो उसके लिए भाग दौड़ होती है, बहुत ही स्ट्रगल होता है खाने के लिए। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two them. जब उन्होंने ये जो खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी ने एक शाइनिंग कटोरे में से एक या दो वो लापरवाही से चाटते हुए, लीकिंग मतलब चाटते हुए उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा, उसके आसपास चक्कर लगाया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट for him and I was pleased to see him jostling his way forward it. अगले दिन उसके लिए एक ज़्यादा सा कटोरा मतलब ज़्यादा भरा हुआ कटोरा रखा गया और खाने की ओर धकेल कर ट्रिकी को अपना रास्ता बनाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा डॉक्टर बोलते हैं कि ट्रिकी ने अपनी तरफ से रास्ता बना लिया। जॉसलिंग मतलब होता है पुलिंग, मतलब पुश करना, धकेलना। From then on his progress was rapid मतलब जल्दी से। उसके बाद तो उसका प्रोग्रेस बहुत जल्दी से अच्छी तरह से रही। He had a medical treatment of any kind but
all day he ran about with the dogs. उसका किसी प्रकार का कोई डॉक्टर इलाज नहीं चला रहा था, लेकिन पूरा दिन कुत्तों के साथ दोस्ताना और मुठभेड़ में रहता था. He had no medical treatment of any kind of joining in their friendly scrimmage. मतलब उसको कोई इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन उसको खाली कुत्तों के अन्य कुत्तों के साथ उसको संघर्ष करना पड़ता था. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. उसको ये जो मज़ा आती थी वो कटोरा उल्टा करने के लिए, ऊपर से चलने के, और कुछ मिनटों के बाद उसको कुचले जाने में बहुत ही वो मज़ा लेता था. He became an expected member of this gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtimes and hunting rats in the old hen house at night. वो एक ऐसी टीम का एक स्वीकार्य सदस्य मेंबर बन गया था, जबकि वह दूसरे टीम में एक असंभव छोटी कोमल चीज था, और वह खाने के टाइम पे अपने हिस्से के लिए टाइगर की तरह वो लड़ता हुआ रात को पुरानी मुर्गी फार्म में चूहों का शिकार करता था. He had never had such a time in his life. अपने पूरे जीवन काल में उसने इस प्रकार का समय कभी बिताया नहीं था. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और पूरा समय मिसिस पंफ्रे उसकी बैकग्राउंड में की चिंता में मंडराती रहती थी, और दिन में दर्जनों बार ताज़ा जो उसकी बुलेटिन है उसकी जानकारी के लिए वो फ़ोन करती रहती थी. I doubt the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsively rapidly. क्या उसके जो कुशन है वो लगातार बदले जा रहे थे? क्या उसको सीजन के मुताबिक उसको कोट पहना जाता था? ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछती रहती थी मिसिस पंफ्रे डॉक्टर को. तो डॉक्टर बोलते मैं ऐसे क्वेश्चन को टाल देता था, उनका आंसर मैं नहीं देता था, और मैं उसको इतना ही बताता था कि ये जो डॉगी है छोटा कुत्ता वो अब खतरे से बाहर था, और उसका जो हेल्थ है वो लगातार रिकवर होने मतलब होता रहता था. ऐसा डॉक्टर बोलते मैंने उसको बताया था. It word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. convalescing मतलब होता है रिकवरिंग, मतलब ये जो रिकवरिंग ये शब्द से श्रीमती मतलब मिसिस पंफ्रे को कुछ अच्छा महसूस होता था. She started to bring round the fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky strength. उसने ट्रिकी को अच्छा स्ट्रांग बनाने के लिए ताज़े अंडे लाने लगी वो, और एक बार में तो 2 डजन वो लाती थी. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. मैं और मेरा पार्टनर नाश्ते में 2 अंडे लेने लगे, लेकिन एक अच्छा समय तब था जब शराब की बोतलें पहुंचने लगी, तो घर में
स्थिति की वास्तविक संभावना का आभास होने लगा था, ऐसा डॉक्टर बता रहे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये ट्रिकी को एक ब्लड को बढ़ाने के लिए थी, ट्रिकी का ब्लड बढ़ाने के लिए ये सब मिसिस पंफ्रे बेचती थी, बॉटल वाइन का बॉटल भी बेचती थी। लंच बिकेम अ सेरेमनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। दो मतलब जो लंच टाइम है, दोपहर के भोजन से पहले 2 गिलास और भोजन के दौरान कई बार शराब पीने को मिलता था। दोपहर के भोजन का एक तो क्या बन गया था, समारोह और प्रतिभोज जैसा बन गया था कि एक सेरेमनी जैसा बन गया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। जब एंड में ट्रिकी की पूरी हेल्थ की मजबूती के लिए ब्रांडी इज अ वन काइंड ऑफ वाइन, ये एक शराब की ब्रांड है। तो ये ब्रांडी आई तो डॉक्टर बोलते हम कठिनाई से उसके पर विश्वास कर सके। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड राउंड इन हेड एंड रिवेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक तो ये जो अच्छी शराब के दौरे चले उसकी महक लेकर सम्मान के साथ पीते हुए। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the meaty wine and finishing luxuriously round the fine with a brandy। मतलब वह गहरी संतुष्ट के दिन थे, वो दिन बहुत गहरे संतुष्टि के दिन थे, जो सुबह से अतिरिक्त अंडों से अच्छी तरह की शुरुआत होती थी सुबह से, और दोपहर की वाइन मिलती थी और उसमें बने रहते थे और आग के चारों ओर आराम से बैठकर ब्रांडी पीकर हम उसको समाप्त करते थे। और बाय द मिडी वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी, और फायर के आसपास घूमते, ब्रांडी पी के ग्लास पी के फायर के आसपास क्या लगाते थे, चक्कर लगाते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन to keep a Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। ट्रिकी को एक स्थायी रूप से अपना मेहमान बना लेने की जो टेम्पटेशन मतलब लालच मन में आने लगा था, लेकिन मैं जानता था, डॉक्टर बोले मैं जानता था कि ये जो मिसिस पंफ्रे है वो बहुत ही पीड़ा में है, कष्ट में है, और अगर एक पखवाड़े के बाद मैंने खुद ने उसे फ़ोन करके ये बताने की मजबूरी महसूस की कि ये छोटा सा डॉग, लिटिल डॉग अब ठीक था और वो ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है, डॉग अभी वहाँ से ले जाने के लिए इंतज़ार करा दें। Within minutes about 30 feet of a gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनट के बाद अंदर लगभग 30 फीट लंबी एक चमचमाती काली गाड़ी, मतलब ये कार की बात कर रही, ये जो सर्जरी कक्ष में, सर्जरी कक्ष के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आई। द चेफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। ये जो सफ़र मतलब होता है, ये जो ड्राइवर है उसने दरवाज़ा खोला और उसके अंदर की जगह से आंतरिक सज्जा में लगभग विलीन मिसिस पंफ्रे की जो फिगर है वो कठिनाई से बहुत मुश्किल से डॉक्टर बोलता मैं देख सका। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल, मतलब उसके जो हाथ है
वो मजबूती से अपने आगे रखे हुए थे और उसके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओ डॉक्टर हैरियर, ओ श्रीमान हैरियर बोलती है, मिसेज पंफ्रे बोलते हैं, मुझे सही बताइए, मुझे सच्चाई की बता भी दीजिए, क्या वो सही में ठीक है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। हाँ वो ठीक है, आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और उसको ले आऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से होकर बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टिंग राउंड एंड लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और वहाँ लॉन के चारों ओर बहुत से कुत्ते घूम रहे थे और उनके बीच में से एक कान फड़फड़ाता हुआ, कुछ अपनी पूंछ हिलाता हुआ और एक गोल्डन रंग का छोटा सा ट्रिकी था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। 2 week में तो वो एक स्फूर्तिला और बहुत हार्ड मांसपेशी वाला जानवर बन गया था। वो लंबी जंपिंग भी लगाने लगा और अपने दोस्तों के साथ, झुंड के साथ मुकाबला कर रहा था और उसका सीना लगभग जमीन से लग रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसको रास्ते के साथ साथ चलाकर घर के सामने लाया। द सफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ट्रेमेडियस लिप एंड स्नेल इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप। जब ये ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था और टिकी ने अपनी मालकिन को देखा और वह ज़बरदस्त जंप के साथ तेजी से, डॉक्टर बोलते हैं, मेरी बाजुओं से निकलकर वो मिसेस पंफ्रे की गोद में चला गया। मेरी बाजू से निकल के वो मिसेस पंफ्रे की ओर चला गया। She gave a startled "oh" and then had to defend herself. He swarmed over her, licking her face and barking. उसने चौंक कर कहा "ओ" और उसके बाद उसने अपना बचाव करना पड़ा क्योंकि वह उसके पर मंडराने लगा, उसके मुंह को वो चाटने लगा और भागने लगा। During the excitement, I helped the sufferer to bring out the bed's toys, cushions, cots and bowls, none of which had been used. बहुत ही एक्साइटमेंट के दौरान एक गद्दी, खिलौने, कुशन और कटोरों को लाने में मैंने ये ड्राइवर को मदद की और इनमें से कोई चीज़ का मैंने जरा सा भी प्रयोग किया नहीं था। ऐसा डॉक्टर बताते हैं कि मैंने कोई चीज़ उसकी यूज़ की नहीं थी। At the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. और जब कार आगे बढ़ी, मिसेस पंफ्रे खिड़की से बाहर झुकी। लीन मतलब झुकना, तो वो खिड़की से बाहर झुकी। Tears on in her eyes, her lips trembled. उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और अपने होठ वही कांप रहे थे। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन। सो हियर देयर आर सम क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, मतलब उस डॉग को कैसे उसने ट्रीट किया, कैसे डॉग का इलाज उसने कैसे किया।
कुत्ते का इलाज वो कैसे करते हैं डॉक्टर। तो ही कीप्स द डॉग फॉर 2 days अंडर हिज कीन ऑब्जर्वेशन। पहले तो अपने अच्छी कीन ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत ही नाजुक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उसको, कीन ऑब्जर्वेशन, उसमें रखा। ही डज नॉट गिव हिम अ फूड, उसको जरा सा भी फूड दिया नहीं। ही गिव्स हिम ओनली वाटर, उसको खाली पानी ही दिया। इट वॉज ओनली टू मेक हिम फिट, उसको फिट करने के लिए, उसको तंदुरुस्त बनाने के लिए खाली पानी ही दिया। ऑन द थर्ड डे इट सॉ सम चेंजेस, और तीसरे दिन उसमें थोड़ा चेंजेस देखने मिला। तो द डॉग स्टार्ट्स विम्परिंग, और डॉग ने विम्परिंग चालू किया। वाई डज मिसिस पंफ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ टाइम फॉर अ सर्जरी। मिसिस पंफ्रे क्यों ऐसा सोचती थी कि कुत्ते का जो ठीक होना वो एक सर्जरी की जीत है, मतलब एक सर्जरी की जीत है, वो क्यों मानती है। सो मिसिस पंफ्रे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज व्हेन इट वॉज एडमिटेड टू मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल इट्स कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। क्योंकि जब उसको दाखिल किया था मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में, तब उसकी जो फिजिकल कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। इट वॉज नॉट एबल इवन टू वॉक प्रॉपरली, वो चलने के लिए भी प्रॉपरली वो एबल नहीं था। सो नाउ इट वॉज क्वाइट वेल, और अभी वो अच्छा हो गया। इसलिए बोलते हैं कि भाई ये तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड हियर अवर लेसन एंड यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन आंसर इन CW नोटबुक। जय स्वामीनारायण।